अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, क्योंकि आप स्पॉन्सर्स की वजह से हमारी इस ट्रांसमिशन को रन करने में भी खासी आसानी हुई। यूफोन 4G थैंक यू वेरी मच, डेल टेक्नोलॉजी MNP बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, उनके साथ जैज़ कैश एंड तमाशा ओरिजिनल्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे शो का हिस्सा बने। आज मैच खेला गया इंडिया और नीदरलैंड के दरमियान, और ये साबित किया इंडिया ने कि वो इस वक्त कैसी डोमिनेटिंग टीम है इस वर्ल्ड कप 2023 की। आज भी जिस अंदाज से उनके बैटर्स खेलते हुए दिखाई दिए, एक फेयरलेस क्रिकेट उनकी टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है। इवन के विराट कोहली अगर देखा जाए तो सबसे कम स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, लेकिन जिस टीम के 5 अगर टॉप ऑर्डर की मैं बात कर लेता हूं, उन 5 टॉप ऑर्डर में से 3 निफ सेंचुरियां बना रहे हो, 2 सेंचुरियां बना रहे हैं, और सेंचुरी भी ऐसी कि कोई 94 बॉल्स पे 128 कर रहा है तो कोई 64 बॉल्स पे 102 रन कर रहा है। इसी तरीके से अगर टॉप ऑर्डर में आप देखें, शुभमान गिल 32 बॉल्स 51 रन, रोहित शर्मा 54 बॉल्स 61 रन, सिर्फ एक विराट कोहली जिनका स्ट्राइक रेट कम था 51 और 56 बॉल, उनका काम भी वैसे इनिंग लेके चलना होता है, लेकिन आजकल उन पर बहुत बातें हो रही हैं कि खुदगर्जी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं। ये विराट के हवाले से बात हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है होनी नहीं चाहिए। विराट कोहली ने जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेली है, उन्होंने तो बताया कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलियन बैटर भी बन जाते हैं तो एशियाई बैटर भी बन जाते हैं, उनके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो आज दूसरे एंड से जब रन्स बन रहे थे तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। 410 4 विकेटों के नुकसान पे स्कोर किया और 250 रन पर आउट किया, जिसमें विराट कोहली ने भी आज विकेट हासिल की। 3 ओवर 13 रन, 1 आउट किया विराट कोहली ने। रोहित शर्मा ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। तो आज 9 बॉलर्स ने बॉलिंग की आज। तो इतना इंजॉय कर रही है इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में। हमारा नीदरलैंड से पहला मैच था, एक वक्त में नीदरलैंड के बैट्समैन लग रहा था वो टारगेट चेज करने में कामयाब हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया। अब हमारी टीम वर्ल्ड नंबर 1 की हैसियत से गई थी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए। हम रैंकिंग में नंबर 1 टीम थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे और राय दे रहे थे कि हमारी टीम सेमीफाइनल में तो पहुंच जाएगी, लेकिन अब वतन सेमीफाइनल तो अभी शुरू नहीं हुए, टीम घरों को पहुंचना शुरू हो रही है, रवाना हो गई आज सुबह से, और एक दूसरे जो दस्ता है वो अभी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे रवाना हो गया। लेकिन हम अगर ODI में अपनी कारकर्दगी को देखते हैं, 1975 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में सिया आंधी की आखिरी विकेट 60+ रन बना गई थी, और वो एक नामुमकिन को मुमकिन करके मैच जीत गई थी, वरना हम तो शायद वो भी सेमीफाइनल खेलते। फिर 75 सेमीफाइनल खेला, 83 सेमीफाइनल खेला, 87 सेमीफाइनल खेला, 92 वर्ल्ड कप जीता हमने, देन 96 क्वार्टर फाइनल खेला हमने बेंगलोर में, 99 फाइनल खेला हमने। तो हमारी कामयाबी, उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, 2003 में हमने गाना बनाया था तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और वो उसके बाद से एक ही सेमीफाइनल में पहुंचे हम 2011 के। आप बाकी तो सारे आप उठा के देख लें, कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं दी, पहले पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। फिर जो लास्ट 3 वर्ल्ड कप हुए, हमारी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड था कि हम जो 1975 से वर्ल्ड कप हुए थे उसके हम 6 एडिशन के 2 फाइनल खेले थे और 4 सेमीफाइनल खेले थे। तो हमारी कंटिन्यूएशन ये थी, और ये कंटिन्यूएशन में खेले थे। अब पिछले 3 वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल भी नहीं खेले। क्या वजह है, इसको ज़रा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त ODI क्रिकेट क्या बहुत पुरानी नहीं थी, अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल हॉकी में मुझे एस्ट्रोटर्फ नहीं आई थी, ग्रास पे हम बहुत बड़े चैंपियन थे। एस्ट्रोटर्फ आने के बाद खेल तेज़ हो गया, और उसके बाद से हमारा ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, कुछ क्रिकेट भी तेज हो गई है। आज मॉडर्न डे क्रिकेट में मैं अगर आप अपने बात करूं, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 9 मैचेस खेलने के बाद वर्ल्ड नंबर 1 टीम का कोई बैटर टॉप 10 बैटर में नहीं था। टॉप 10 की लिस्ट में कोई पाकिस्तान का बैटर नहीं था। हमारे शाहिनशाह अफरीदी ने 6 की औसत से रन दिए, 18 विकेटें ली। हारिस रऊफ ने 6.7 की इकॉनमी से बॉलिंग की। इतना इकॉनमी रेट है जिन पे हम बैंक कर रहे थे वो रहा। बाबर आजम अपनी पसंद की टीम लेके गए। शादाब के बारे में कहा जा रहा था ना लेके जाएं, आउट ऑफ फॉर्म है, वो वाइस कैप्टन बना के लेके गए। हारिस रऊफ दिखाई नहीं दे रहे थे। नवाज उनके जो है वो मैच विनर है।
वो कौन से मैच विनर थे, वो क्या परफॉर्म करके आ रहे। अब तक जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे फ़खर जमान 4 मैच में 122 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। दुनिया की जो टॉप 10 बैटर इस वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहे हैं, टॉप 8 बैटर का स्ट्राइक रेट 100 प्लस है, किसी का 125 भी है, किसी का 140 भी है। टॉप बैटर्स में पाकिस्तान में किसी एक का भी 100 के करीब भी नहीं पहुंचा है। रिजवान हमारे सबसे कामयाब बैटर थे, 1 सेंचुरी 1 निफ सेंचुरी उन्होंने 9 मैचों में स्कोर की, 47 के एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए और 95 उनका स्ट्राइक रेट था। 83 स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का, जो रन्स बनाने में तीसरे नंबर पर रहे। अब्दुल्ला शफीक का स्ट्राइक रेट 93 था। तो हम मैच नहीं कर रहे। जो एक सच्चाई से देखा जाए तो वो जो एस्ट्रोटर्फ में हॉकी तेज हो गई, ऐसा लग रहा है क्रिकेट को अब हम मैच नहीं कर रहे। वाइट बॉल क्रिकेट के तकाजों को हम मैच नहीं कर रहे। ये कई सारी ऐसी चीज़ें कि जिन पर हम अपने शो में बात करेंगे, क्योंकि वसीम अकरम का एक जुमला मुझे बड़ा दिल को लगा। उन्होंने कहा कि मामलात ऐसे ही चलते रहे तो 4 साल बाद भी कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऐसे कौन से इकदाम करें कि अपनी क्रिकेट को दोबारा से ऊपर ला सकें। खैर, कई सारे इशूज़ हैं, आज के मैच पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे, कई खिलाड़ी प्रोड्यूस भी किया, अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद इसरार भाई। वो रिकॉर्ड जो आज भी रिकॉर्ड है 350 रन उस दौर के अंदर, जो आज तक कोई और नहीं तोड़ सका। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में कप्तानी भी की, कई सारी जिम्मेदारियां जो है वो राशिद भाई ने अपने करियर के दौरान अंजाम दी। राशिद इसरार भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे, जबकि हमें अमेरिका से ही ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 साजिद खान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद भाई। जी, राशिद इसार का एक और इंट्रोडक्शन मैं करा दूंगा। राशिद इसार ने बहुत से एक काम ये भी किया कि PWD से भी बहुत से लड़कों का फर्स्ट क्लास का डेब्यू भी कराया। कैप्टन रहे और फोर्थ कई लड़कों का इन्होंने क्रिकेट में डेब्यू भी कराया, बहुत से लड़कों को इंडक्ट किया है। और ये आप 350 रन की, इनका डेब्यू किसने नहीं होने दिया अनवर भाई? सर इनका डेब्यू तो एक हमारा जो माफिया था ना, 350 रन किसको कहते हैं, और वो भी माफिया कौन था? और लाहौर के अंदर हर तरफ माफिया ही दिखाई दे रहा है। माफिया कौन था? मैं आपको मसले के खुले अल्फाज में क्या कहूं, आप मुझे बताएं। कुछ लड़के एक सेंचुरी करने के बाद पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेल जाते हैं, और एक वो बंदा जिसने फाइनल में 350 और कहां पे किए और किसके खिलाफ किए हैं, पहले वो देखें आप। किस वजह से नहीं खेल सके सर? अब किसकी वजह से नहीं खेल सके? ये तो राशिद भाई भी अपनी जबानी भी बता सकते हैं। और ये आप तो उसी दौर के प्लेयर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाती है, बहुत बड़ी जाती। नहीं, 350 फाइनल में आप तो बोल दें। अब तो ये इस बात को भी 40 साल हो गए। बात है कि मैं किसी एक शख्स को उसमें मरूद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। उसमें एक पूरा बाकायदा, जिस तरीके से अभी रिसेंटली, जैसे अभी एक नई मिसाल सरफराज के हमारे सामने है, इसी तरीके से ऐसे ही इनको भी विक्टिमाइज किया गया। 350 रन कहना बहुत आसान है। नहीं, और फिर देखे ना उनकी प्रेडिक्शन, और वो उस टीम के खिलाफ जो वहां पे पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर और सारी टीमों को आउट करते हुए, तो उनके खिलाफ 350 किए। वेरी वेल प्लेड राशिद भाई के बारे में। बड़ा मुश्किल कस्टमर थे ये, बहुत मुश्किल कस्टमर। आउट होना, इनको आउट करना एक बड़ा जो है शेर लाने के बराबर था। नहीं, उस दौर की मैंने इनकी कटिंग्स देखी, जहां मैं देखता था राशिद स्कोर्स, राशिद ब्रिलियंट स्टॉक, राशिद में वो जबरदस्त किस्म की राशिद भाई की उस दौर के अंदर परफॉर्मेंस थी। चले राशिद भाई, आप ही से जो है वो क्रिकेट का आगाज शो का आगाज करते हैं। आप तो क्रिकेट के आगाज करने वाले लोगों में से। राशिद भाई, थोड़ा सा आज के मैच पे बताएं। इंडियन टीम सेमीफाइनल में, तो मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जिस तरीके से मिजाज कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं आजकल क्रिकेट। जी, आज सबको सलाम अलैकुम, अनवार को, साजिद और नसीम भाई सबको बहुत सलाम। अच्छा, पहले मैं आज इंडिया की बात कर दूं कि आज फिर से इंडिया ने 400 रन बनाए और जबरदस्त बैटिंग की, और शेरियास और राहुल ने सेंचुरी स्कोर की, और रोहित और गिल ने हाफ सेंचुरी बनाई, और इंडिया ने 410 रन का हदफ दिया नेदरलैंड्स को, जो कि बहुत बड़ा हदफ था उनके लिए, और उनको 250 के अंदर आउट कर दिया। और उनके सारे बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की, कुलदीप और जडेजा, बुमराह और वो क्या कहते हैं सिराज, और रोहित और कोहली ने भी एक विकेट लिया आज। और इंडिया का भरपूर परफॉर्मेंस आज था, जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब ये देखना ये है कि अब जो सेमीफाइनल आ रहे हैं वेडनेसडे को हो रही है,
15 तारीख है शायद। तो न्यूजीलैंड की भी जबरदस्त टीम है और अब ये देखना है कि न्यूजीलैंड अब ऑन द डे कौन अच्छा परफॉर्म करता है। अभी तो इंडिया को हर डिपार्टमेंट में एज है। बॉलिंग एक दिन वैसे होता है कोई कहते हैं हर टूर्नामेंट में कोई एक दिन आता है, लेकिन 2023 में ऑस्ट्रेलियन टीम 11 मैच मुसलसल जीत के वर्ल्ड कप जीती है सर, ये भी होता है। हाँ, ये भी बहुत जबरदस्त चांस है इंडिया का और होम क्राउड भी है और एक एक लड़का जो है उनका वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है और पूरे 9 मैच जीतना कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो फिर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात करनी है ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब अपनी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि हमारी टीम माइनोज के खिलाफ 3 मैच जीती और अफगानिस्तान से भी मैच हार गई। चले हम साउथ अफ्रीका से मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंडिया से हारे, इंग्लैंड से हारे, समझ में आता है। लेकिन वो जो एक मैच था अफगानिस्तान का, वो शायद बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डाल गया और उसके बाद से फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच जीते थे तो 400 रन हमें भी चेस करने थे। एक सफ़र उसमें भी बाकी था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लक हमें फेवर होते रहे और हम वहाँ तक पहुँचे थे कि आखिरी दम तक उम्मीद लगा के बैठे थे। अनवर भाई, थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पे नज़र डालें, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं इस वक्त हम। अगर हम देखें तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है, पिछले 3 वर्ल्ड कप आप उठा के देखें, ये पहला वर्ल्ड कप नहीं है। शायद हम अपने अंदाज में ही हैं और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि जो हशर हमारा स्क्वाश में और हॉकी में हुआ, ग्रास जब जो एस्ट्रोटर्फ आई, तो हमने उसकी प्रिपरेशन नहीं की। हम अपने उसी सराय में वो राजा महाराजा के जो दिनों की जो हॉकी खेला करते थे उसमें हम एक्सपर्ट थे। हम लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। गौरों ने इस पर अमल किया कि क्यों हमारा स्टिक वर्क, हमारे इंडो पाक के अंदर जो हॉकी के खिलाड़ी थे वो बहुत एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने हमारा ये तोड़ निकाला, सब फिटनेस से निकाला। मैं वही बता रहा हूँ कि उसी जगह पे आ रहा हूँ कि देखें हमारे अब जो न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, उसके अंदर जो है ना आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और आपको अपनी फिटनेस लेवल को इतने हाईएस्ट लेवल पर लेके जाना है कि आपको उसी तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, ना कि टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट भी जो है ना, आप देखें, आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उसको भी वनडे की तरह खेलते हैं। वो जमाने चले गए कि एक दिन में 250-300 रन होते थे, अब एक दिन में 400-400 रन भी होते हैं, 500 रन टेस्ट क्रिकेट में हो रहे हैं। तो लिहाजा हमारे जो भी सिलेक्टर्स या हमारे प्लेयर्स या हमारा थिंक टैंक है, उनको तीनों फॉर्मेट की अलग अलग टीमें, अपने अलग अलग 20-20 लड़के, इनको जो ना मुश्तमिल लड़के चुनने पड़ेंगे और उसके हिसाब से न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट के हिसाब से उसी तर्ज की क्रिकेट खिलानी है, ताकि आपके पास आपके बैकअप के अंदर लोग तैयार हों। देखें, अब जो होना था वो तो हो गया। वर्ल्ड कप का जो हमारा सफ़र था वो ख़त्म हो गया। लिहाजा है कि हमेशा की तरह हमारे यहाँ ये होता है, अब ये देखना है कि हमारी मिस्टेक्स हैं क्या, हम किस जगह पे खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। अब ये जो हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस तरीके से क्या करना चाहिए, देखिए उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी आपके मिसाल के तौर पर कैसी तैयारी, एक मतलब उसी ब्रांड की क्रिकेट आपने खेली है, आपने मिसाल उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए उसी ब्रांड की उसकी तैयारी आप भी क्रिकेटर हैं, देखिए इसी तरीके से करनी है ना कि आपने उन्हीं लड़कों को उसी मोड ऑफ क्रिकेट के अंदर लेके जाना है। वो आगे नहीं दे रहे सर, 3 साल से ये बात हो रही है। मैं आपको सुनवाता हूं, अभी 1 सेकंड में आपको सुनवाता हूं। मैंने बाबर आजम से पूछा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड से सीरीज आ रही है, उस सीरीज में इंग्लैंड ने जिस हिसाब से जो है वो पिटाई की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, हमने बैटिंग पिचेस बना के बुजदुलों वाला तो सबूत दिया था, हम बुजदुलों के साथ तो हम की तरह तो खेलते हैं। मैंने बाबर से पूछा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी चेंज हो रही है, तो बाबर का जरा जवाब क्या था, जरा ये सुनिएगा कि क्या बोला उस वक्त बाबर ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हार गया, देन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हार गया, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक बॉल का गेम रह गया था। मेरे ख्याल है एज ए स्किपर आपने जिस तरीके से पूरा आखिरी का सेशन देखा होगा, पूरी कौम ने देखा, पाकिस्तान ज़ाहिर मुश्किलात में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, क्या कुछ लर्न किया आपने एज ए स्किपर इन तीनों सीरीज के दौरान में खास तौर पे, और जो हमने देखा बाकी टीमों की थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई दी जिसमें हम लैग कर रहे हैं थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट के लिहाज से, तो एज ए स्किपर आप भी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, देखें ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि देखें मैंने पहले भी बात की, सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं, हर टीम का खेलने का तरीका और वे डिफरेंट है। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट भी फास्ट हो गई है, आपको शॉटें आपको और बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन उस चीज़ को टाइम लगता है। और दूसरा ये कि आपको
फिर चांस देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक या दो मैचेस के बाद अगर हम डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप कहेंगे कि डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे, और जब हम फास्ट खेलते हैं तो आप कह रहे हैं डिफेंस फास्ट क्यों खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके लिए अब फिर आपको पूरा साल देना पड़ेगा और मैचेस देने पड़ेंगे उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। रिलीफ नहीं, चांस लिया था और चीज़ें हमारे हाथ में थी और कोशिश यही थी हमारी कि हम जीतने की तरफ जाएं, लेकिन ये नहीं है कि इसमें रिलीफ और बाबर आजम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर टीम के खेलने का अपना तरीक़ेकार है। मैं बात कर रहा हूँ जब न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज खत्म होती है, बाबर ने कहा हमें 1 साल दिया जाए। बाबर 1.5 साल हो गया, तकरीबन साल से ज़्यादा होने को आ रहा है। आपने उस साल भी आपको मिला, आपकी पसंद की टीम भी मिली, आपको अंदाज भी था। उस वक्त भी आप ये बात कह रहे थे हम तेज़ खेलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, स्लो खेलेंगे तो हम क्या हो जाएगा। आपका अपना माइंडसेट उस वक्त भी तैयार नहीं था, जो उस वक्त था वही सिमिलर इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। साजिद भाई, ये कौन सी तैयारी की थी हमने? अगर पॉइंट आउट भी करा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को, तो आपने जवाब सुन लिया। नसीम भाई, आपको, अनवर भाई को, ग्रेट राशिद भाई को सलाम। एक अल्फाज मैं भी राशिद भाई के लिए बोलते चलूं, राशिद भाई के लिए जिस तरह अनवर भाई ने बोला था बहुत कम बोला है। ये ऐसे क्रिकेटर बार बार पैदा नहीं होते, बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन विकेट कीपर, बेहतरीन इंसान। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी यकीनी तौर पर जिन्होंने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली। दोनों भाइयों ने, राशिद इसरार, शाहिद इसरार, दोनों खानदानी क्रिकेटर थे। और जो इन्होंने कारनामे अंजाम, मैं पटेरा पास खोलूंगा इनका बारीक काम किसने किया, इनके साथ किन्होंने ज्यादती करी, ये तो नहीं बोलेंगे। नफीस इंसान है, मेरे तो कुलीग PIA में रहे हैं और यकीनी तौर पर जिस तरह अनवर अलग बैठे हैं, इनका भाई नईमुल हक थे जो नाज़ाबाद सुपर कप में रिकॉर्ड बॉलिंग की थी और बेस्ट बॉलर बना था। ये दोनों भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो ज्यादतियां तो होती हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 साल बाद दोबारा वही तैयारियां करने की जा रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट पास में करता हुआ आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक ऐसा कप्तान था जो फ्री हैंड दिया हुआ था, उसका नाम था बाबर आजम। अपनी मर्जी की उसने टीम सेलेक्ट की, अपनी मर्जी के लड़के खिलाए। उसके साथ जो अगर बात की जाए, इक्का नंबर 1 रिजवान, इक्का नंबर 2 शाहीन आफरीदी ने, इन्होंने अपनी मर्जी के तमाम लड़कों को लेके चले और दोस्ती यारियां इतनी चले गई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब शान मसूद को वाइस कप्तान बनाते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको खिलाना क्या डिश में बात करना एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? उसको फ्यूचर का कप्तान देखना चाह रहे थे और फ्यूचर का कप्तान वो बनेगा। बात क्या हो रही है? प्लेयर पावर छाया हुआ था, लाइकिंग डिसलाइकिंग छाया हुआ था। उससे सफर किसने हासिल किया? हमारे मुल्क ने हासिल किया, हमारी क्रिकेट ने हासिल किया। हासिल क्या हो रहा है? कोई हासिल नहीं। और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर लॉबी तैयार की जा रही है। बात सुने, जो कमेटी इजलास होगा मंगल को, जुमरात को, तो कुछ लोग अभी भी यही चाह रहे हैं रेड बॉल का कप्तान बाबर को कंटिन्यू करा दें, क्योंकि और आपके पास चॉइस नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मुश्किल है। मगर ये चीज से क्या हासिल होगा? क्या हम बैकअप, क्या पाकिस्तान के पास ये सीजन हम करते रहेंगे? क्या खोया, क्या पाया? हमने तो खो दिया सरफराज अहमद को। बार बार मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखें, सरफराज अहमद से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। अभी बड़े प्यार से जो लोग कमेटी में जाके बैठेंगे, क्या आकिब जाके बैठेंगे, शाहिद आफरीदी बैठेंगे, मिसबाह हफीज, क्या उमर गुल, जितने लोग जाके बैठेंगे उनको एक ही बात करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए सरफराज अहमद को कप्तान बनाएं और शान मसूद को वाइस कप्तान बनाएं। और इनको झटका देना जरूरी है नसीम भाई। जब तक आप झटका नहीं देंगे ना तो ये ज्यादतियां होते रहेंगी। सर, झटका अगर दिया जाता है तो फिर हमारे यहाँ से ही आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं, क्रिकेटर्स की भी आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। आपको याद होगा राशिद भाई, झटका तो दिया गया था उस वक्त जब नजम सेठी साहब थे और सबको बाहर बिठा दिया था, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे सोचना भी मना है, सोचना भी मना है। यानी कि बाबर को कप्तानी से आज बात हो रही है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाबर शायद वाइट बॉल के कैप्टन नहीं रहेंगे। अभी वो अपने वालिद से मशवरा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मशवरा करके शायद वो वाइट बॉल कैप्टनशिप छोड़ दें। लेकिन बाबर आजम और एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसने उस वक्त भी बात की थी कि सोचना भी मना है, इस सिलसिले में जरा बाबर आजम से जब सवाल किया गया था इस ग्रुपिंग के हवाले से कि आपके लिए तो आप सब लोग आवाज उठा रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं सोचना भी मना है, तो बाबर ने क्या कहा था?
आप पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन क्रिकेटर हैं कि आप सीरीज़ आ रहे हो, उसके बाद एक ट्रेंड चल पड़ा, सोचना भी मना है, उसमें आपके टीममेट्स भी शामिल थे। समझते हैं ये प्लेयर्स के लिए मुनासिब नहीं है कि इस तरीके के ट्रेंड्स का हिस्सा बने सोशल मीडिया पर? सर हर एक की अपनी माइंडसेट होता है, जिस तरह आप भी जर्नलिस्ट सब सारे चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को बैक करते हैं, तो प्लेयर्स भी हमारा जो यूनिट है और उसमें यूनिटी इसी को कहते हैं कि हर बंदे को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि मुझे कर रहे हैं, वो पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं। कोई भी प्लेयर हो, कोई भी जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कोशिश करता है एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। कोई भी प्लेयर होता है, कोई भी यूनिटी के लिए जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसी यूनिटी बाबर आजम कि हारिस रऊफ एशिया कप में इतनी बुरी तरीके से पिट रहे थे, वो कौन सी यूनिटी थी कि जिसने मजबूर किया आपको उनको ले जाने पे? शादाब अहमद जो है वो इतने जो है वो नाकाम थे। नवाज की अगर मैं परफॉर्मेंस देख लूं, जो आप कहते हैं मैच विनर है, वो इतनी बुरी तरीके से इधर भी नाकाम रहे। तो मकसद है ये कौन सी यूनिटी थी? राशिद भाई जरा देखिएगा ना, ये यूनिटी पाकिस्तान क्रिकेट में चलती कितने अरसे है वैसे? ये साजिद और अनवार ने बड़ी अच्छी बातें की और साजिद हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं। और ये जो आज आप तीनों वो कहते हैं ना, वो मैं तुझे पास दूं, मैं तुझे पास दूं, राशिद भाई नहीं, ये बात तो हमेशा सही करते आप हैं। तीनों बहुत आला क्रिकेटर है मेरे मुल्क के सर। मेरे लिए बहुत एजाज है, बहुत ऑनर है आपके लिए, आप तीनों से बातें करना सर। जी राशिद भाई बहुत उन्होंने अच्छी बातें की। और ये जो ग्रुपिंग साजिद ने बताई है, ये तो काफी 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये सारी, और ये ग्रुपिंग अब खत्म होनी चाहिए। और इनको जो है ये नई टीम जो अनाउंस कर रहे हैं, इसमें सरफराज या शान मसूद को कैप्टन, ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट के लिए, और उसके बाद T20 है अपना, न्यूजीलैंड में 5 T20 हैं, तो उसके लिए इनको बहुत सोच समझ कर और अपने माइंडसेट और फिटनेस लेवल को बिल्कुल अच्छा करना पड़ेगा। और पहले जो रमीज राजा ने कहा था ना कि जब वो CEO बने थे कि हम ये नई पिचेस बनाएंगे, तो वो नई पिचेस कहाँ गई? वो रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल कहाँ से आएगी? वो कह रहे थे ना 12 करोड़ लगेंगे, तो अभी तक तो पिचेस को ही हमने अपग्रेड नहीं किया। इंडिया तो हमसे बहुत आगे। करोड़ तो आरिफ हबीब साहब ने, समद हबीब साहब ने दिए थे पोर्टेबल पिच के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें भी मौजूद था। बनेंगी तो जाहिर है स्टैंडर्ड तो यही रहेगा ना। अब वो रमीज राजा भी चले गए, उसके बाद सेठी आ गए, तो ये इतनी इनकंसिस्टेंसी चल रही है पाकिस्तान बोर्ड में और पूरे मुल्क में। 12 महीने में 3 चेयरमैन सर। जी, तो हाल तो यही होना है। मगर ये है कि आप ये मौका अच्छा है, अभी ये टेस्ट जो हो रहा है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, सरफराज को इसमें कैप्टन बनाए। और ये मैंने एक टीम आपके लिए बनाई है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट है पर्थ में, दूसरा है मेलबर्न में और तीसरा है सिडनी में, और उसके बाद T20 सीरीज है। तो ये आप टीम मेरी सुन लें और साजिद और अनवार भी इसमें अपना ये हिस्सा डालें। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया राशिद भाई। आप T20 की बात कर रहे थे, आज शुएब भाई आए नहीं है, वो उनको जरूर ये वाली बात करनी थी। कल आएंगे तो कर लेंगे वो, कि वो आप T20 की उस वक्त बात कर रहे थे। ये अभी राशिद भाई ने बताया, असल में अमेरिका में बैठे होते ना, बात पूरी सुनने का मौका भी नहीं मिल पाता। देखिए राशिद ने का भी ज़ाहिर एक वसी तजर्बा है, डेफिनेटली उन्होंने अपनी टीम बनाई होगी। और जैसे उन्होंने 2 नाम लिए हैं आज तक मेरी ये बात ही समझ में नहीं आई कि सरफराज को किस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप किया गया, किस तरह क्यों उसको कप्तानी से हटाया गया। ये बात मतलब ना समझ में आने वाली बात है। एक बंदे की फतवात देखें, एक बंदे की परफॉर्मेंस देखें। हाँ, किसी ने ये कहा कि वो अपना नंबर नीचे कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उसे सलाम करना चाहिए। उसको ये पता था कि 5-6 ओवर बचे हैं, तो उसने अपने आप को नीचे रख के पिंच हिटर्स को भेजा, कभी अमाद को ऊपर भेजा, कभी किसी को ऊपर भेजा क्योंकि वो पाकिस्तान का एक मुहिब वतन था और वो चाहता था कि रन रेट अच्छा हो। तो किसी ने कहा कि अपना नंबर नीचे कर रहा है, मैं तो कहता हूँ उसकी अजमत को सलाम है। उसने पाकिस्तान के खातिर अपना नंबर नीचे किया कि मुझसे अच्छा हिटिंग करने वाला बैट्समैन है, ये कर लेगा। तो उसका सिला ये दिया कि उसे कप्तानी से भी हटा दिया, उसे टीम से भी हटा दिया। आप उनकी तरफ फतवात का एक पहले एक वो देखें। और अभी करंट सिचुएशन में, अभी करंट सीजन में, जैसे अभी उन्होंने कहा था। अच्छा अनवर भाई, हम बार बार आप तीनों ने बात की कि सरफराज कैप्टन, अब देखिए
4 साला जॉय ट्रिप तकरीबन था कि बहुत कम आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर मिला है, या उसमें बाबर कप्तान थे, होम सीरीज खेलते रहे, वर्ल्ड कप खेलते रहे। अब ऑस्ट्रेलिया का एक टफ टूर है कि 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है, वाई नॉट कि आप बाबर के साथ ही जाएं उस सीरीज में। अगर हमारे मुल्क में तो ये सर कि अगर वो पिछला सब भूल जाते हैं, जो करंट होता है उसी को याद रखते हैं। एक मैं माजरत के साथ मैं बाबर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बाबर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। एज फॉर एज बैटिंग कंसर्न मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बाबर, मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट्स फीलिंग है, हो सकता है बाबर खुद आके रिजाइन कर दें वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट एज ए कैप्टन। ठीक है, देखें पाकिस्तान का कि वो प्लेयर है, मैं टेस्ट के कप्तान की बात कर रहा हूं। टेस्ट का कप्तान मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, सरफराज इज आइडियल चॉइस। आपका पॉइंट आ गया। सेकंड जो शान मसूद को 101% सर के कप्तान वाइस कैप्टन दोनों कराची के लगाएंगे। क्या कर रहे हैं अनवार भाई? सर होना चाहिए, they deserve for this। मैं कह रहा हूं क्या बात कर रहे हैं आप, समझ जाए ना। साजिद भाई जरा थोड़ा सा बताएं ना, ये 3-4 साल एक ज़बरदस्त किस्म का एक कंबाइंड टीम एफर्ट रहा, सब लोग मिलके एक टीम को चलाते रहे, 3-4-5 खिलाड़ी फैसले करते रहे। अब आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, इंग्लैंड ने अपने 11 खिलाड़ी बदल दिए वर्ल्ड कप के। जो वेस्ट इंडीज टीम टूर करने जा रही है, आज टीम का ऐलान हुआ है, 11 खिलाड़ी बाहर कर दिए। क्या हम में इतनी जुर्रत है? और बाबर को कप्तान रखना चाहिए या कोई नया कप्तान ले लें और ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म हो उसके बाद बोले भाई आप भी जान छोड़ें, आपसे तो सीरीज नहीं संभली? नसीम भाई, जैसे आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर, इंडिया का उन्होंने 7 खिलाड़ी चेंज कर दिए हैं। बात सिंपल सी है, हमें 6 खिलाड़ी चेंज करने हैं। बात सिंपल सी, हमारे पास बैकअप बहुत अच्छा है। मगर देखा, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो कमेटी में जो लोग जा रहे हैं ना, कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है 1-to-1 मेरे ख्याल में 2-3 क्रैश प्लेयरों से, उसके बाद कमेटी से बात करेंगे जका चलो। मगर बात सिंपल सी है, मेरे अपनी जराए बता रहे हैं, ये सरफराज से कप्तान को नहीं देंगे, शान से जाएंगे, बाबर को कंटिन्यू करेंगे और शहनशाह अफरीदी को 2020 का कप्तान बनाएंगे, बहुत बड़ा बैकफायर करेंगे। बात सिंपल सी है। देखिए, बात ये हो रही है, मतलब वो सच्चा पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए सोचता है, और उस जैसा क्रिकेटर बार बार पैदा नहीं होता। बाई बर्थ कप्तान है, मेरा शागिर्द है, मेरा बच्चा है, मैं गलत बात नहीं करूंगा। क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर, क्वालिटी ऑफ इंसान। साजिद भाई, वो तो आपने देखिए सरफराज का पॉइंट तो आप ले, मेरा कहने का मकसद ये था कि हम सरफराज को कप्तान ऑस्ट्रेलिया बना के भेजें, वहां कौन सी टीम पाकिस्तान की माजी में जीत के आई है? ये सीरीज खत्म तो सरफराज भी खत्म। देखिए नसीब में लक का बड़ा डिपेंड करता है, ना बाबर की लक है ना बाबर की लक नहीं थी, और सरफराज एक लकी कप्तान है। और जो खेल है दिल वालों का खेल है, और जरूरी नहीं हम तारीख दोहरा सकते हैं। तारीख यकीनी तौर पर आप मुझे बताइए, कराची की टीम 10 साल बाद काजन ट्रॉफी जीती है, तो 10 साल पहले जो काजन ट्रॉफी जो हारी थी, इस दफा जो जीती उसका माइंड सेट चेंज हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन सरफराज की कप्तानी में कोयटा जीती, पाकिस्तान एशिया कप जीता, और वर्ल्ड रैंक की बात ये होती है लकी कप्तान होना, लकी इंसान होना। और दूसरी बात नसीम भाई, जिन खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है ना, वो वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं। क्या बाबर की बात करूं या फकर की बात करूं, आजकल वो साइम अयूब पर बहुत ज्यादा से वो अपने पास बिठा के जिस तरह बिठाता है, बताता है, जिस तरह साजिद भाई ये जो खिलाड़ियों को सिखाने वाला सिलसिला आपने बताया ना, इस पर हमने जरूर बात करनी है, और यहाँ आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, साजिद खान भाई, अनवारुल हक भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। मुझे नहीं पता वो क्या होगा, लेकिन शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब ग्रास रूट सतह की जिम्मेदारी संभालने की बातें चल रही हैं, और काफ़ी हद तक एक मीटिंग वो कर चुके हैं, दूसरी मीटिंग करने जा रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी का माइंडसेट जो था वो वाकई बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब माइंडसेट चेंज करने वाली बात हो रही है। हमें अपनी क्रिकेट में एग्रेशन वाले लोग लाने होंगे। अब वो मिजाज बदल गया, वो मिजाज अब तक दिखाई दे रहा है, कब तक चलेगा? अल्लाह निगहबान।